नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है कृष्णा इंग्लिश एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल के बारे में देखा था, जहां हमने इनडेफिनिट आर्टिकल को डिस्कस किया था। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल ए या फिर एन का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है, और साथ में हम यह भी देखेंगे कि वन का प्रयोग या फिर ए या एन का प्रयोग में क्या अंतर है। मतलब ए या एन का मतलब भी एक है और वन का मतलब भी एक होता है। फिर कहीं पर ए का प्रयोग होता है या फिर कहीं एन का प्रयोग होता है, वहीं कहीं पर वन का प्रयोग होता है। तो ऐसा क्यों होता है, या फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जहां इनके प्रयोग में भिन्नता पाई जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए या एन का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाएगा। तो किसी भी प्लूरल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले भी ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ एक अपवाद भी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था अपने पिछले वीडियो में कि अगर वक्ता किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जिससे वो अनजान है, जिसे वो नहीं जानता है, जिससे वो अनभिज्ञ है, तो वहाँ पर ए या एन का प्रयोग किया जाता है प्रॉपर नाउन के पहले। कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के संदर्भ में या किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषता के संदर्भ में अगर बात की जाए तो वहाँ भी ए या एन का प्रयोग किया जाता है प्रॉपर नाउन के पहले। तीसरी परिस्थिति वो होती है जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे कि काउंट नहीं किया जा सकता है, जैसे एडवाइस, अकोमोडेशन, मिल्क, लक, न्यूज़, परमिशन, ब्यूटी, प्रोग्रेस, सीनरी एक्सेट्रा, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन हैं। तो इन अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरह अगर मान लीजिए कि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया गया है, तो हमें यह समझना होगा कि वह नाउन काउंटेबल है। मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन में बदलने के लिए ए या एन का प्रयोग उस अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ए मिल्क बार, मतलब मेरे पास एक मिल्क बार है। मतलब मिल्क बार जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया वो अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल है। आई हैव ए गुड न्यूज़ फॉर यू, यहाँ गुड न्यूज़ मतलब एक न्यूज़, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, मतलब कि जो खबर है वो एक है। मतलब जो न्यूज़ जो कि अनकाउंटेबल है, ए के लगने से यह काउंटेबल हो गया। चौथी परिस्थिति वो होती है जैसे कि इनकोएट वर्ब। इनकोएट वर्ब मतलब अपूर्ण वर्ब, मतलब जो वर्ब पूरा नहीं है। जैसे टर्न एक इनकोएट वर्ब है, और जब टर्न नाउन के साथ यूज होता है, जब नाउन के साथ टर्न का यूज किया जाता है, उस समय ए या एन का प्रयोग वहाँ नहीं किया जाता। जैसे आई होप यू विल नेवर टर्न ट्रेटर, मतलब कि मुझे विश्वास है कि तुम गद्दार साबित नहीं होगे, गद्दार नहीं बनोगे। अगर हम इसी को बोले आई होप यू विल नेवर टर्न अ ट्रेटर, तो यह कहना गलत हो जाएगा। दूसरा वाक्य है व्हेन हर हस्बैंड लेफ्ट शी हैड टू टर्न कुक, मतलब जब उसके हस्बैंड चले गए तब वह खाना बनाने चली गई। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि वे कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ की हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे
कि ए या एन या फिर वन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और दोनों में क्या अंतर है। आप जानते हैं कि ए या एन का मतलब भी एक होता है, वन का मतलब भी एक होता है, तो फिर क्यों हमें ज़रूरत है कि कहीं पर वन लगाएं और कहीं पर ए या एन का प्रयोग करें। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि दोनों में अंतर क्या है। ए या एन एक आर्टिकल है जबकि वन एक एडजेक्टिव है। ए या एन और वन का नाउन के साथ प्रयोग करने से उसके अर्थ जो है भिन्न भिन्न निकल के आते हैं। ए या एन का अर्थ एनी या एवरी से भी होता है, जैसे वन स्क्रू ड्राइवर इज नॉट इनफ, मतलब एक स्क्रू ड्राइवर जो है काफी नहीं है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है कि हमें दो या उससे भी ज्यादा स्क्रू ड्राइवर चाहिए। दूसरा वाक्य है ए स्क्रू ड्राइवर इज यूजफुल टूल। यहाँ पे जो बताया गया है कि स्क्रू ड्राइवर जो है यूजफुल टूल है, और इस वाक्य में पर्टिकुलरली बोल रहा है कि एक स्क्रू ड्राइवर जो है यूजफुल टूल है। वन कैन बी यूज्ड विथ अनदर और अदर बट नॉट ए, मतलब वन जो है अनदर या अदर के साथ भी यूज किया जाता है लेकिन ए का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे वन स्टूडेंट वांट टू रीड अनदर वांट टू प्ले, मतलब एक स्टूडेंट पढ़ना चाहता है जबकि दूसरा खेलना चाहता है। वन डे ही केम अर्ली अनदर डे ही वॉज वेरी लेट, एक दिन वह समय पर आया और दूसरे दिन वह बहुत लेट से आया। वन कैन बी यूज्ड बिफोर नेम ऑफ डेज मंथ्स टू डिस्क्राइब हैपनिंग ऑन द डे, मतलब कि वन का प्रयोग डे, वीक, मंथ, ईयर या समर, विंटर एक्सेट्रा के नाम के पूर्व किया जा सकता है उस दिन होने वाली घटना को दर्शाने के लिए। जैसे वन नाइट देयर वॉज ए टेरिबल स्टॉर्म, एक रात बहुत भयानक तूफान आया। वन डे अ टाइगर एंटर्ड आवर हाउस, मतलब एक दिन हमारे घर में शेर घुस आया। सो वन डे इज यूज्ड टू शो द मीनिंग ऑफ सम डे, एक वन डे का प्रयोग किसी दिन के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक, एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। वन डे यू विल बी सॉरी यू ट्रीटेड हर सो बैडली, एक दिन तुम्हें दुख होगा और तुम्हें पछतावा होगा, तुमने उससे बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है, बहुत बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार किया है। वन का प्रयोग ए या एन के प्रोनाउन की तरह भी किया जाता है। डिड यू गेट अ टिकट? यस आई मैनेज टू गेट वन, मतलब कि क्या तुम्हें टिकट मिला? यस मैं एक टिकट लेने में कामयाब रहा। डिड यू गेट अ टिकट्स? यस आई मैनेज टू गेट सम, क्या तुम्हें टिकट मिला? मैं कुछ टिकट लेने में कामयाब रहा। यहाँ सम जो है वन का प्लूरल की तरह यूज किया गया है, वन का प्लूरल है सम। तो दोस्तों कैसा लगा आज का लेसन? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।